नावेशिकों के पास में, लेकिन एक बात कह दूं, कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, कोई घोषणा पत्र हो, कोई गारंटी हो, क्या इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब आप ही पे भरोसा कर ले? ये जान लीजिए, सरल भाषा में समझ लीजिए। क्या भरोसे का क्वांटम आपका ज्यादा हो सकता है, आप पे ज्यादा लोग भरोसा करें, दूसरे पे कम करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जवाहरलाल थे तब भी ऐसा नहीं हुआ, गांधी जी के समय भी नहीं हुआ। वो तो चुनावी राजनीति से दूर थे, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति थे, तब भी उनके साथ भी कई समानांतर धाराएं थी, कुछ लोग अलग भी भरोसा करते थे। इसलिए वो बात है। और इसी भरोसे की गारंटी के बीच में यशवंत सिंह जी तमाम राज्यों में चुनाव हुए ना। बंगाल में वहां की जनता ने आपकी गारंटी और ममता बनर्जी की गारंटी में ममता की गारंटी को चुना। कर्नाटक में सिद्धरामैया की गारंटी को चुना। ये फर्क है, इसीलिए सवाल खड़ा होता है, नहीं तो पर चुनाव का अर्थ ही खत्म हो जाए। नावेशी को बेसिक पॉलिटिक्स की समझ रखने वाला आदमी भी जानता है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, तो उसके लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल होगा। नहीं जीत पाएगी, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि जनता है, वोट उसको देना। नहीं जीत पाएगी इसकी संभावना ज्यादा। एक भी क्या, किसी भी अलायंस में वो लड़े तो 2, 4, 5, 7, 10 सीट जीत सकती है, चाहे वो INDIA में लड़े, सपा के साथ फिर से हो, या कांग्रेस, किसी भी फॉर्मुलेशन में लड़े। तो अगर मायावती जी ने कल ऐलान किया कि हम अपनी कुर्बानी देंगे, आए वतन तेरे लिए, अकेले लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो इसके पीछे कुछ तो सोचा होगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं अब जल समाधि लेगी बसपा या भू समाधि लेगी बसपा, नहीं ना भाई, कुछ तो दाल दलिया सोचा होगा। नावेश जी को जी बिल्कुल सोचा होगा। और मुझे लगता है कि जो मायावती जी के बारे में कहा जाता है, अगर उस पर गौर किया जाए तो SL सिंह साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल गलत कही है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई पॉलिटिकल कोई अहमियत नहीं रही है, लेकिन उनकी ही अहमियत ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत है। वही अहमियत है जिसने भाजपा को बड़ी ताकत बनाया है। जैसा कि आरोप लगते हैं बसपा के बारे में कहा जाता है कि परदेश के पीछे से वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है, और यही एक फैक्टर है कि त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो वन मैन शो चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, और 80 की 80 सीट जीत सकती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत ही बच्चा भी ये बात कहता है, विषय को तो छोड़ दीजिए। और अगर वो इस तरह के फैसले ले रही हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होने वाला है। वो गठबंधन में अगर नहीं आती हैं, इंडिया के साथ नहीं आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बात सही है ना कि बसपा जीत पाएगी, सपा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, और भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना गलत है कि बसपा की कोई अहमियत ही नहीं है। बसपा की अहमियत है, तभी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी अहमियत है। मैं बहुत कम समय में एक इंपॉर्टेंट बात कह दूं, जो मुद्दा आपका है कि राजस्थान में अगर स्थिति यह बनती है कि कांग्रेस और बीजेपी 2-4 सीटों से की मदद से बसपा के सरकार बनाएगी, तो बसपा किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी? तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर बीजेपी के साथ चली गई तो बीजेपी का अनहित हो जाएगा। अनहित भले ही वो राज्य में एक सरकार बना ले, राजस्थान में बना ले, लेकिन बड़ा नुकसान ये है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई में फिर उसके पास गुड्डू जमाली वाला जो हथियार है वो कुंद हो जाएगा। फिर वो भाजपा की दूसरे तरीके से मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खुल के आ जाएगी। 2, 4, 5, 10% मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पीछे जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएगा। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।
नावेद ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इस बात में दम है। मुझसे एक बार ऐसे सिंह आएंगे बात, मुझसे एक बार राजनीति के एक विद्यार्थी ने कहा कि अमिताभ जी आपको क्या लगता है भाजपा और बसपा का अलायंस क्यों नहीं हो जाता, देश भर में एक बड़ी क्रांति हो जाए। मैंने ना 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 ना, बसपा का मोल ही खत्म हो जाएगा क्या, और भाजपा के लिए भी लायबिलिटी हो जाएगी बसपा। बसपा तभी तक भाजपा के लिए मूल्यवान है जब तक वो अकेले ताल ठोकेगी। बसपा भाजपा के रथ पर बैठकर जाएगी तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये घटना समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देगी अगर ऐसा हो जाए तो। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको क्या समझ में आ रहा है कि एग्जिट पोल जिस दिन आना था शाम को, उससे 2 घंटे पहले बीएसपी ने ये स्टैंड साफ किया कि हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 कोणीय लड़ाई नहीं होगी, बहुकोणीय लड़ाई होगी और बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी सभी 80 सीटों पर। कीर्तिनिधि पांडे देखिए अमिताभ जी, आप भी बहुत सीनियर पत्रकार है और नावेद साहब ने बहुत स्पष्ट किया कि अगर राजस्थान में कहीं परिस्थितियां ऐसी बनी कि मायावती जी के एमएलए की जरूरत पड़े तो बीजेपी के साथ गिने जाएंगी, क्योंकि गुड्डू जमाली जैसा जो हथियार है वो कुंद पड़ जाएगा। और वो हथियार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के 2022 का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था वो हथियार बहुत तेजी से काम कर रहा था। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रातों रात उम्मीदवार बदलने का सवाल ना हो, चाहे केशव मौर्य जी के खिलाफ रातों रात उम्मीदवार बदलने का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी सीटें थी जहां उम्मीदवार रातों रात बदले गए। तो ये बात तो स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी किसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का अपना फैसला है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती, उन्होंने तय किया कि अकेले लड़ेंगे, तो फैसला उनका है। और एसएन सिंह साहब जो बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं, तो क्या बिना हैसियत के 111 एमएलए जीते उत्तर प्रदेश? सदन से सड़क तक लगातार समाजवादी पार्टी जनता के साथ, जनता के सवाल पे खड़ी है। और एसएन सिंह को देखिए, ये अहंकार बोल रहा है, किसी की ताकत इनको दिख ही नहीं रही आज के। और जिस प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात कर रहे थे जी, आपने उस पर सवाल जरूर दिया, लेकिन सवाल है कि उसी प्रधानमंत्री के चेहरे पे हिमाचल लड़े, उसी प्रधानमंत्री के चेहरे पे कर्नाटक लड़े, उसी प्रधानमंत्री के चेहरे पे बंगाल लड़े और सब हारे। और 3 तारीख को परिणाम आएगा, राजस्थान प्रधानमंत्री के चेहरे पे, छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री के चेहरे पर, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के चेहरे पे, तेलंगाना प्रधानमंत्री के चेहरे पे और मिजोरम भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे। परिणाम बताएगा प्रधानमंत्री जी कितने लोकप्रिय। 3-5 राज्यों में प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का परिणाम आए थे। और तब एसएन सिंह साहब कहेंगे ये हार वहां के लोकल नेताओं की है, ये हार वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी है, प्रधानमंत्री जी का नहीं है। तो एसएन सिंह साहब उस दिन भी तैयार रहे कहने के लिए कि वो हार भी प्रधानमंत्री। एसएन सिंह साहब, ये तर्कपूर्ण सवाल है जो कीर्तिनिधि पांडे जी उठा रहे कि अगर परिणाम अच्छे आए तो लड्डू खाइए आप और दूसरों को खिलाइए, और मान लो अच्छे नहीं आए, चूंकि मैं वैसे टाइप का आदमी नहीं कि मान के लोग नहीं अच्छा ही आएगा ना, जब तक मैं परिणाम नहीं देख लेता मैं किसी के लिए ऐसी नहीं कहता। मान लीजिए अच्छे नहीं आए तो इनका ये सवाल जीवित हो जाएगा कि आपने कहा कि हमारी गारंटी पर देश को भरोसा है, हर राज्य को भरोसा है। क्या अमिताभ तब अगर परिणाम नहीं आया तब उसकी जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व की होगी, यह कह के कि विधानसभा का चुनाव है लोकल लीडर्स पर जाता है, या केंद्रीय नेतृत्व की होगी? एसएन सिंह साहब। अमिताभ जी देखिए, मैं 10 सेकंड देंगे, मैं 20 सेकंड का जवाब देता हूं। देखिए हमारे सिको साहब ने कहा, निश्चित तौर पे सिको साहब शायद सुने नहीं हो या चीजों को नहीं समझ पाए हो। मैंने कहा कि सभी पार्टियों का अपना एक बेस वोट होता है, कैडर वोट होता है, लेकिन जो पुराने चुनाव हुए उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी जो एक बड़ी पार्टी थी, जब समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ी तब
गठबंधन नहीं हो सकता है, लेकिन 2014 से उत्तर प्रदेश नहीं देश में एक नया परिवर्तन आया है कि लोग जाति धर्म मत मजहब पार्टी से ऊपर उठकर मोदी जी पर विश्वास करते हैं और मोदी जी को वोट करते हैं। इस नाते जो रामपुर, केवल आजमगढ़ की बात नहीं, हमारे मित्र की भी कीर्ति निधि जी की भी बता दूं, रामपुर में जहां एमवाई फैक्टर और कौन कौन से फैक्टर आजमगढ़ और रामपुर में भी लगाते थे वो भी ध्वस्त हो गया, सहारनपुर में ध्वस्त हो गया, देवबंद में भी ध्वस्त हो गया, क्योंकि ये जनता जनार्दन है और जनता वोट करती है। पहली बात। दूसरी बात अमिताभ जी मैं कहूंगा, निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो आपने पूछा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कई राज्यों में देश में सरकार बनाई, ये सब लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 2014 का चुनाव लड़ा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। जो ये आज चर्चा हो रही है, इसको ये समझना होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है। एक मिनट दोनों रुके। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। सवाल उनका ये था कीर्ति निधि का कि अगर परिणाम आपके अनुकूल नहीं आया तो इसका जिम्मा दिल्ली के सर जाएगा कि भोपाल, जयपुर और रायपुर के सर जाएगा, वो ये पूछ रहे हैं। अमिताभ जी, दो चीजें स्पष्टता से समझ लीजिए जी। जो व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो और रणनीति के योद्धा, दोनों को नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। अंतिम समय तक ये सिखाया जाता है। राजनीति की परिभाषा भी यही कहती है और युद्ध की भी परिभाषा यही कहती है, अंतिम समय तक कोई भी परिवर्तन हो सकता है। जीत और जीत निश्चित तौर पे विश्वास होना चाहिए। हमने जो विकास के कार्य किए हैं उसके नाते। अरे छोड़ो विकास भाई, अरे रुक जाओ महाराज, विकास रुक जाओ। मैं राज शर्मा जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूंगा, युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, अब नहीं युद्ध हो रहा है, सूर्यास्त हो गया है अब तो। अब युद्ध कहां है? अब एक सेकंड रुक जाओ भाई, सब लोग धैर्य रखो। अब एक वोट भी, कीर्ति निधि, अभी एक वोट भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। सब लोग जोर लगा लो तो भी क्या? युद्ध खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट बक्से में बंद है, बक्सा खुलना है। अब तो खुल के बोलो सही सही। नहीं, इतवार को बहुत दूर है, इतवार को कहां भागोगे? चाहे ये हो चाहे वो हो, कहां भागोगे अमिताभ जी? भाई तब तो सवाल उठेगा ना, इसलिए मैंने कहा बहुत दूर नहीं, इसलिए अब लंबी बात नहीं हो सकती। अब तो बिल्कुल ये 2020 वाला मैच हो गया, टेस्ट मैच भी नहीं रहा। एक सेकंड दीदी, मैं राज शर्मा से भी टिप्पणी ले लूं फिर आपको। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।